नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं भारत समाचार। यूपी में दोबारा योगी राज की शुरुआत हो चुकी, यानी कि दूसरी बार बीजेपी सत्ता में आ चुकी है। लेकिन इसी के साथ नए मंत्रियों के अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ। देखिए, 10 मार्च को रिजल्ट आया था और उसके बाद 15 दिन बाद मंत्रिमंडल की शपथ हो गई और उसके बाद से कहा जा रहा था कि कभी आज तो कभी कल विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरीके से मंत्रिमंडल में इस बार युवाओं को तरजीह दी गई है, उससे यह भी कहा जा रहा है कि इस बार के विभागों की तस्वीर बंटवारे की थोड़ी सी अलग हो सकती है। कुछ पुराने चेहरे फिर से अपने विभागों में रिपीट भी हो सकते हैं, लेकिन इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि कौन सा मंत्रालय, कौन सा विभाग किस चेहरे को मिलने वाला है। नए युवा चेहरों को कितनी तरजीह दी जाएगी इस बार के विभाग बंटवारे में, और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके के करके उन सभी से आपका पहले तारुफ करवा देते हैं। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्काइप से, कांग्रेस के नेता हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और दिलीप यादव जी प्रवक्ता पीएसपीएल के हैं। दिलीप जी, आपका भी स्वागत है। नावेद शिको जी, वरिष्ठ पत्रकार, नावेद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे चारों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब अगर नजर है तो विभागों के बंटवारे को लेकर है, कौन सा विभाग किससे मिलेगा। हरीश जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। 10 मार्च को रिजल्ट था, 15 दिन बाद आपका योगी सरकार का यानी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन अभी भी इंतजार हो रहा है कि चेहरे कौन कौन से होंगे, जिन्हें विभाग मंत्रालय दिए जाने हैं, कौन सा विभाग किसको, कितना वक्त और लगेगा। जल्दी ही वो इंतजार पूरा होने वाला है और माननीय मंत्रीगण अपने अपने विभागों का कार्यभार संभालेंगे और प्रदेश की बेहतरी, खुशहाली और विकास के लिए तेज गति से काम करेंगे, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश सबको प्राप्त हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को प्राथमिकता देती है, इसलिए नेतृत्व सभी विषयों पर विचार करके जो बेहतर परफॉर्मेंस जो जहां दे सकता है उन सब पे विचार करते हैं और उसके बाद माननीय मंत्रीगणों को दायित्व देते हैं। तो ये भी बहुत शीघ्र ही होने वाला है। नहीं तो इतना वक्त, हरीश जी, बहुत वक्त होता जा रहा है ना, क्योंकि जब जितनी जल्दी विभागों का बंटवारा होगा उतनी बेहतरी तरीके से हम काम कर पाएंगे आगे सरकार में आकर। आप कितना वक्त और? निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो यशस्वी नेतृत्व है वो जन सरोकारों पर जनप्रतिनिधियों की और सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है और बेहतर परिणाम देने के लिए और जनता तक सब जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कौन कहां बेहतर काम कर सकता है, इन सब चीज़ों पे सम्यक रूप से विचार करने के उपरांत तब माननीय मंत्रीगणों को उन विभागों का दायित्व सौंपते हैं। चलिए, 15 दिन तक इंतजार किया था हमने आपकी कैबिनेट का विस्तार होने का। अब देखते कितने दिन तक और इंतजार करना पड़ा मंत्रालयों का, विभागों का बंटवारा होने के लिए। नावेद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। दूसरा सवाल है कि इसी से जुड़ा है, क्योंकि देखिए इंतजार बहुत लंबा होता जा रहा है। जितनी जल्दी विभाग बटेंगे उतनी जल्दी काम बेहतर होगा। आपको क्या लगता है, देर हो रही है? नहीं, इसको देर नहीं कहेंगे। ये जरूर है कि मंथन ज्यादा हो रहा है, चिंतन हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है, रिपोर्ट कार्ड्स देखे जा रहे हैं और क्षमताओं पे विचार किया जा रहा है। कौन कितना अच्छा काम कर सकता है, कौन ये विभाग कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये बात लग रही होगी कि केंद्रीय नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें 2 शब्दों का मैं इस्तेमाल करूंगा, जो सभी एक्सेप्ट कर लीजिए। दखल या मार्गदर्शन, ये पूरे तरीके से हावी है। या आप मार्गदर्शन कर लीजिए, सकारात्मक नजरिए से सोचिए तो उत्तर प्रदेश को मार्गदर्शन मिल रहा है केंद्रीय नेतृत्व का, अमित शाह जी का मिल रहा है, मोदी जी का मिल रहा है, और वो सारी चीजों को बड़े अपने अनुभव के आधार पे सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर विचार कर रहे हैं। या ये मान लीजिए कि दखल अगर नकारात्मक दृष्टि से देखना है तो मैं तो उसको मार्गदर्शन ही कहूंगा। इसलिए ये जरूर है कि डबल इंजन की सिर्फ सरकार नहीं होती है, लेकिन पार्टी की क्षमताएं भी डबल इंजन की होती हैं और बहुत गहराई से उस पर चिंतन इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन होता है हर लिहाज से, चुनाव का भी और सरकार चलाने का भी।
तो 2 साल के बाद उनको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए है। जिसको भी वो मंत्रालय या विभाग देने जा रहे हैं उससे 2 साल बाद पूछा जाएगा कि जनता के लिए आपने क्या योजनाएं दी। तो इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव है, केंद्र का सवाल है, मोदी जी के रिपीट होने की कोशिशें हैं, इसलिए पूरा केंद्र नेतृत्व जो है उत्तर प्रदेश के साथ सामंजस्य बैठाकर और चिंतन मनन और मंत्रालय बांटने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। यानी कि 24 को भी देखकर इस बार का मंत्रालय जो है उसकी तस्वीर हो सकती है आपकी बातों से। नाविद जी, यही लगा है। संदीप जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। विपक्ष कितना तैयार है इस बार के मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, और उसके बाद अब जब विभागों का बंटवारा होगा तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, विभागों का बंटवारा, पहली बात तो जो इनकी अंतरकला है वो दिखने लगी है। आप समझिए कि 15 दिन इनको लगा जो है शपथ ग्रहण करने के लिए। उतने दिन में आपने क्या डिस्कशन किया? उसमें डिस्कशन आप ये नहीं कर पाए कि किसको क्या विभाग देना है। तो जाहिर सी बात है, इससे पता चलता है कि अंतरकला बहुत जबरदस्त चल रही है। मोदी बनाम योगी जिस बात की जो बात हम लोग कहते थे वो आज निकल कर सामने आ रही है। और जो डबल इंजन की सरकार है, बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है, लेकिन एक इंजन जो है इलाहाबाद जा रहा है तो एक प्रयागराज जा रहा है। अच्छा, तो संदीप जी कह रहे हैं हरीश जी की अंतरकलह वजह है। इसका जवाब लूंगी, उससे पहले मैं दिलीप जी आपके पास आ रही हूँ। आप कैसे देख रहे हैं इस विभागों के बंटवारे को इस बार के? किस तरीके से हो सकता है आपके नजरिए से? सबसे पहले मैं हरीश जी को बधाई देना चाहूंगा कि वो दोबारा जो है सरकार में आए और हमारे पुराने जो है वरिष्ठ हैं। तो निश्चित तौर पे जो है 15 दिन बहुत समय होता है कि जो है एक सरकार के गठन में। और जैसा नावेद जी ने कहा कि जो है दखल या मार्गदर्शन, तो मुझे तो ये लग रहा है मार्गदर्शन नहीं है, ये जो है दखल है। दखल इसलिए है कि जो है बड़े बड़े नेता इनके जो है फेल हो गए पिछले सरकार में, और इन्होंने किया इस बार जो है 2024 जो है जैसा कि आप कह रही हैं, वाकई में 2024 की रणनीति को लेके अभी से जो है ये मंत्रिमंडल के विस्तार में जो है समय लग रहा है। और वो समय जो है ये सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। आपका भी कहना है कि दखल है, जो है प्रदेश की जनता जो है वो जो चीजें मिलनी चाहिए, जितनी जल्दी मिलनी चाहिए वो चीजें नहीं मिल रही। इससे जनता